मैं कुछ बात करता हूँ आप लोगों से। जो स्टोरी चल रही है आजकल उस्मान खान के हवाले से, जिनको बैन कर दिया यूएई ने, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन की है और ही इंटेंडेड टू प्ले फॉर यूएई। और देयर वाज नो देयर वाज नो हिंड्रेंस इन हिम प्लेइंग फॉर यूएई। वो क्वालिफाई कर रहे थे यूएई के लिए खेलने के लिए, और एक बड़ा अच्छा रास्ता उन्होंने चुना था, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने हालात देख लिए थे। जो पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है, उसको कॉमेडी बोर्ड ही कहते हैं, हम अच्छी लगी है मुझे टर्म के, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड कम और कॉमेडी बोर्ड ज़्यादा है। तो कॉमेडी बोर्ड जो हरकतें करता है उसमें आप कैसे डिपेंड कर सकते हैं और कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर। तो लेकिन क्योंकि आउटस्टैंडिंग आपने देखा, उन्होंने आईएल T20 भी खेला, उन्होंने कैनेडियन लीग भी खेली, और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने पीएसएल पे दी है, एक परफॉर्मेंस इस तरह की और देते तो उनको आईपीएल ने भी उठा लेना था, क्योंकि वो यूएई के प्लेटफॉर्म से खेल रहे थे। एज एन ओवरसीज प्लेयर खेले हैं पीएसएल भी, और आईएल T20 वो एज अ लोकल प्लेयर ऑफ यूएई खेले हैं। तो बड़ा अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट था उनके, फ्यूचर यूएई के लिए भी और उनके अपने लिए भी, क्योंकि यहाँ से उनको बड़ी आसानी से आईपीएल उठा सकता था और वो ही कुड हैव मिंटेड मनी। और आईएल T20 भी उनको बड़ा पैसा दे रहा था, और यहाँ से वो होपलेस होके चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्रिकेटर्स के साथ जैसे होता है, सिकंदर रजा चले गए, इमरान ताहिर चले गए, बेशुमार क्रिकेटर्स चले गए। जितना हमारा नुकसान हुआ है हमारे सिस्टम की वजह से, तो वो ठीक चले गए थे। लेकिन इस बार जब वो पीएसएल में वापस आए तो उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि आपका क्रिकेट बोर्ड मजबूर हो गया उनको उनके तरले करने में, जिसे आप कहते हैं कि जी आप यहाँ से खेलें। अब ये बहुत बड़ी कॉल थी कि वो एक अपने उस फ्यूचर को, जो कि बड़ा सिक्योर नज़र आ रहा था और ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको कोई श्योरिटी नहीं है। यहाँ पे वो बोर्ड की बातों में आ गए हैं और बोर्ड ने कन्विंस कर लिया है कि हम आपको लॉन्ग रन देंगे, आप खेलें हमारी तरफ से एज एन ओपनर खेलें। और वो मान गया और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया और यूएई ने उन पर बैन लगा दिया है 5 साल के लिए। बहुत बड़ी कुर्बानी इस बंदे ने दी है, मार्क माई वर्ड्स, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि आपका करियर आईएल T20 में आपको पीएसएल से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, आईपीएल में तो आप जानते ही हैं पैसा ही पैसा है, और इंटरनेशनल लीग्स के ऊपर पैसा ही पैसा है। उन्होंने कुर्बानी, ज़ाहिर है उनको कोई अंडरस्टैंडिंग इस बोर्ड ने दी होगी कि हम आपको एक लॉन्ग रन देंगे। आई होप दिस हैपन्स, उनको एक लॉन्ग रन दिया जाए, कम से कम 15-16 मैचेस का, जितने हमने मैचेस शादाब को दे दिए हैं, नवाज को दे दिए हैं, बेशुमार बॉलर्स को दे दिए हैं, तो इनको भी दें, क्योंकि इस बंदे ने वाकई कुर्बानी दी है। इसने अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस किया है पाकिस्तान के लिए, और कहीं लिखा नहीं हुआ कि हमने बाबर और रिजवान से ओपनिंग करवानी है। क्या जीत लिया हमने बाबर और रिजवान से ओपनिंग करवा के? कौन सा टूर्नामेंट जीत लिया? बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, अब मैं फिर कहता हूँ बहुत मैचेस जीते हैं, पर टूर्नामेंट्स कौन से जीते हैं, सीरीज कौन से जीते हैं? आप पिछले T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई क्यों कर गए? क्योंकि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, अदरवाइज तो आप बाहर हो गए हुए थे। आपका एक ही टूर्नामेंट अच्छा हुआ है, जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें आप सीधा क्वालिफाई करके सेमीफाइनल में पहुंचे थे, और वो फिर एंड पे हमें ऑस्ट्रेलिया ने मैच हरा दिया। उसके बाद तो आप दूसरों पे डिपेंड करके ही पहुंच रहे हैं। तो उस्मान खान शुड बी ओपनिंग, आई थिंक, विद साइम अयूब। मैं तो बाबर और रिजवान दोनों को बीच में ले जाऊंगा, कोई हर्ज नहीं है, या चले बाबर को ऊपर रखें, लेकिन उस्मान खान हैज टू बी योर ओपनर। इसलिए कि जिस तरह वो बंदा कट मारता है गुड लेंथ बॉल को, बिल्कुल अपनी बॉडी को नीचे विकेटों के लेवल पे लाके, और उसी तरह वो पुल मारता है एक गुड लेंथ बॉल को विकेटों के लेवल पे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है बॉडी में, वो बड़ा बना बनाया ओपनर है, उसको ज़ाया मत करें। ही शुड बी गिवन अ प्रॉपर रन, जो कुर्बानी उसने पाकिस्तान के लिए दी है। लेकिन मुझे जो शक लग रहा है, क्योंकि ये कॉमेडी बोर्ड है हमारा, ये कभी भी अपने वादे से फिर सकता है, कभी भी इट कैन गो बैक ऑन इट्स प्रोमिसेस, और वो रिनेज कर जाएगा अपने प्रॉमिस से, कर सकता है। तो भी उस बेचारे के साथ बहुत ज़्यादती होगी जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ बोर्ड से कि इसको लॉन्ग रन दें, 15-16 मैचेस एटलीस्ट दें, उसके बाद ये ना चले तो फिर ठीक है, फिर वही वाली बात जो मैं करता हूँ, कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है, हमें अपने मुल्क को देखना है, लेकिन एक लंबा रन इस बंदे को मिलना चाहिए। हेड्स और ऑफ टू उस्मान खान फॉर गिविंग सच अ सेक्रीफाइस। आई होप ही सक्सीड्स और पाकिस्तान को एक नया ओपनिंग प्लेयर मिले, बाबर रिजवान बीच में रहे, लेकिन ये बंदा एक ऊपर आपको स्वैश बटलिंग ओपनर है, और ये, और अगर इसकी और साइम अयूब की जोड़ी बनती है तो तबाहकुन जोड़ी बन सकती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दूसरी बात हम बात करते हैं आईपीएल की। वहां पे मैंने आपसे बात कर रहा था कि उनको मयंक यादव नाम का बॉलर मिल गया और बड़ा जबरदस्त। मैं रोज ये बात करता था कि आई होप ही सस्टेन्स, क्योंकि पेस पे बॉल करना कोई बड़ी बात नहीं होती, अपने आप को इंजरी फ्री रखना एक बड़ी बात होती है। तो आज उसका तीसरा मैच था, और आज के मैच में उसको साइड स्ट्रेन हो गया और फिलहाल उस मैच से बाहर हो गया। तो 150, 60, 58 बॉलिंग करना कोई मसला नहीं है, उस स्पीड को, पेस को मेंटेन करना ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज द रियल इशू। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद हिम। बड़ी जबरदस्त सेंसेशन निकली थी। अब वो एक मैच के लिए बाहर हुआ है या 10 मैचेस के लिए बाहर हुआ है, उसको इमीडिएटली साइड स्ट्रेन हो गया थर्ड मैच में। और एक बात मैं बता दूं, फास्ट बॉलर्स को जब साइड स्ट्रेन होते हैं या बैक स्ट्रेन होता है, तो दोबारा उस पेस पे बॉलिंग करना उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। आई होप दिस डज नॉट हैपन। बड़ा जबरदस्त सेंसेशन निकली है, अल्लाह करे इंडिया के लिए ही है, लेकिन वो वर्ल्ड ओवर सारी दुनिया उसको देखेगी तो मजा ही आएगा।
तो फिलहाल जो मैं बात रोज़ करता था कि यार आई होप ही सस्टेन्स, क्योंकि मुझे डर लगता था कि इतनी पेस में बॉलिंग करेगा तो इंजर हो जाएगा। वही हुआ आज जो है ना। कल हमारी टीम अनाउंस होने जा रही है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि एक बी टीम अनाउंस की जाए, ना बाबर हो, ना रिजवान हो, ना उसमें आपके ये जो अब जिन लोगों का रिटर्न हुआ है वो लोग खेलें, मात खेले, आमिर खेले, असाइम अयूब खेले, आपका इफ्तिखार खेले, आपकी जो है ना बी टीम खेले, क्योंकि वो सी टीम न्यूजीलैंड की आ रही है। लेकिन जो मुझे लग रहा है इस कॉमेडी बोर्ड से, वो यही लग रहा है कि अपनी ए टीम ही अनाउंस कर देंगे और फिर रिकॉर्ड्स बनवाएंगे, 4 मैच जीत जाएंगे और 1 मैच शायद उनकी इज्जत रखने के लिए हार जाएंगे। इस तरह की कुछ स्टोरी होगी। लेट्स सी क्या होता है, कल कौन सी टीम अनाउंस होती है। आपसे फिर कल एक नई वीडियो में बात होगी। अपना बड़ा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।